चाहिए। आज एजीएम है रिलायंस की 48th एनुअल जनरल मीटिंग, जहां पे रिलायंस के जो प्रमोटर है, फाउंडर है मुकेश अंबानी जी, वो शेयर होल्डर्स को संबोधित करेंगे। और जहां पे अभी तक जो खबरें निकल के आ रही है, हम हमेशा इसकी बात करते हैं कि जियो के आईपीओ, रिलायंस रिटेल की आईपीओ की चर्चा हो सकती है। हालांकि अभी तक ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, पर यस मे बी कि आज की एजीएम से जो उम्मीदें हैं उसमें यह भी शामिल है कि कहीं ना कहीं जियो के आईपीओ की बात वो छेड़ देंगे, तो उसका इंतज़ार जो है पूरा हमको रहेगा। रिलायंस के स्टॉक को अगर देखें तो इस साल में देखें 2025 में 14% का गेंस अभी तक हमने इस स्टॉक में देखा है। पिछले एक महीने में 2% की गिरावट भी रही है, लेकिन अच्छे से संभाला है अपने आप को इस रिलायंस के स्टॉक ने। और जब रिलायंस संभलता है तो निफ्टी भी संभलता है, क्योंकि रिलायंस की वेटेज जो है वो काफ़ी निफ्टी का काफ़ी भार जो है वो रिलायंस पे रहता है। तो रिलायंस अगर चलेगा तो निफ्टी भी चलेगा। और कभी कभी ऐसे भी हुआ है कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक्स निफ्टी के लाल निशान में होता है, एक रिलायंस जो होता है वो खड़ा होकर उस निफ्टी को संभालता है। सो अंशुल, एजीएम से पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक पे क्या करना चाहिए? मैडम, रिलायंस पे देखिए, जितना तेल निकालना था हम निकाल चुके। 1220 से लेके 1520 पे मैंने ही बेचा है। तब से मैं कहते आ रहा हूँ नया पैटर्न बनने का वेट कीजिए, तब बाई करेंगे। 1414 1395 की सपोर्ट जोन में कोई भी बहुत अच्छा रिएक्शन नहीं है, तो लाइकलीहुड है कि 1328 आ सकता है। मैं जब तक नया पैटर्न नहीं बन जाता है तब तक मैं रिलायंस पे बाई नहीं बोलने वाला, और शायद मैं बाई कभी बोलूंगा भी नहीं, क्योंकि पैटर्न बनेगा तो मैं खुद ही खरीदूंगा। तो रिलायंस अभी तो बाई नहीं बन रहा, अभी पैटर्न डेवलपमेंट स्टार्ट भी नहीं हुआ। अभी तो जो 1115 से 1540 जो गया था उसका एब्जॉर्प्शन ही खत्म नहीं हुआ है। एब्जॉर्प्शन खत्म होगा फिर पैटर्न बनेगा। तो मेरे को एजीएम से बहुत उम्मीद नहीं है। रिलायंस, जियो फाइनेंस या फिर इन सब के लिए मेरे को पूरी उम्मीद केवल और केवल नेटवर्क 18 के लिए है। टीवी 18 उसमें मर्ज हुआ है। जियो सिनेमा और ये हॉटस्टार और ये सारी चीजें एमलगमेट करके, और ये जो ब्रॉडबैंड वाली कंपनियां हैं, इस सब अगर एमलगमेट करके नेटवर्क 18 में आ जाती है तो वो एक बड़ी कंपनी होगी। क्योंकि मल्टीपल क्वार्टर, 4-5 क्वार्टर लॉस पोस्ट करने के बाद जून क्वार्टर में, मतलब इसका करंट क्वार्टर में नेटवर्क 18 ने जो लास्ट रिजल्ट पोस्ट किया है, नेटवर्क 18 बता दो, जून क्वार्टर में प्रॉफिट पोस्ट किया है। तो मैं इस काउंटर में पॉजिटिव न्यूज सुनना चाहता हूं, क्योंकि चार्ट ये बता रहा है कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव इसमें आएगा। अगर ऐसा नहीं होता तो पिछले 2 महीने से जो इंस्टीट्यूशन एक्यूमुलेट कर रहा है, एक बार 19.8 मिलियन हुआ था, एक बार 146 मिलियन हुआ था, एक बार 318 मिलियन हुआ था, यानी वॉल्यूम राइज 300%, 2632%, 3615% और चौथी बार 78.3 मिलियन, 390% वॉल्यूम राइज। इतना इंस्टीट्यूशन एक्यूमुलेशन वॉल्यूम बिना कोई बात के तो होता नहीं है। रिटेल तो इतना कर नहीं सकता, तो ये है इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम। और इंस्टीट्यूशन बिना कोई मतलब तो करता नहीं है। तो मेरे को इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम रिलायंस ग्रुप में क्लियरली नेटवर्क 18 में दिख रहा है, तो मैं इसी पे देखूंगा। लेकिन जब 54 के ऊपर टिकने लगेगा तब। तो मेरी टॉप लिस्ट पे इस समय ट्रेडिंग के लिहाज से नेटवर्क 18 है। यानी कि रिलायंस के खेमे में एक ही स्टॉक जो अभी अंशुल को पसंद है वो है नेटवर्क 18। जियो फाइनेंस भी आज 1% की बढ़त के साथ कामकाज कर रहा है, 313 के स्तर पे है। लेकिन अंशुल की राय जो है अभी सिर्फ नेटवर्क 18 के स्टॉक में है, उस पर नज़र रखनी पड़ेगी। चलिए कुछ और स्टॉक्स देखते हैं जहां अच्छी हलचल है। वो है गॉडफ्रे फिलिप्स। और हमने पिछली बार भी अंशुल गॉडफ्रे फिलिप्स की ही बात की थी, तो आपने कहा था कि ऊपर का रुझान और हो सकता है। आज भी ये स्टॉक जो है 5.5% ऊपर कामकाज कर रहा है, 571 रुपीज़ अप, 11,161। क्या करना है? ये मैडम हमने डिस्कस किया था 19 अगस्त ट्यूसडे वाले शो में, जब ये ब्रेकआउट ऑलमोस्ट ले रहा था, तो 10,000 के पास हमने डिस्कस किया था कि बाई करके चलिए 11,444 के लिए, जो ऑल टाइम हाई है। अगले ही दिन इसने टारगेट कंप्लीट कर लिया था 12-13% चल के। उसके बाद से 1 2 3 4 5, आज 6वां दिन है जहां इनसाइड बार है। तो जब तक ये 11,444 नहीं निकालता है, मतलब सुबह मेरा पूरा मूड था प्रीएम्प्टिव बाई देने का, उस समय 10,920 कुछ चल रहा था, बट 11,444 बड़ा रेजिस्टेंस है, तो मैंने रिस्क नहीं ली। 11,444 के ऊपर टिक गया तो मैं बिल्कुल बाई दे सकता हूं। उसके बाद मेरे को 13,000 13,500 का टारगेट दिख रहा है। प्रीएम्प्टिव बाई करने का मेरा बहुत मन नहीं है। मैं ब्रेकआउट जब 11,444 हो जाएगा उसके बाद टाइटनेस बाई करूंगा, मतलब ब्रेकआउट भी बाई नहीं करूंगा। ब्रेकआउट के बाद जब टाइटनेस मिलेगी तब बाई करूंगा। एक्टिव वॉच लिस्ट में टॉप प्रायोरिटी पे जरूर है। ओला इलेक्ट्रिक
55 रुपये 80 पैसे, और ये स्टॉक काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिखा चुका है, अभी भी दम है। सॉरी, मैं स्टॉक का नाम मिस कर गया। ओला ओला इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक। नहीं मैडम, अरे आजू बाजू वाले लोग भी जान गए कि आप लाइव टीवी पे मेरे को डांट देती हैं, तो मैं सुनूं ना सुनूं, बाजू वाला सुन के धीरे से कान में फूंक दिया। ओला नहीं, पूछा, हमने ओला कभी ओला। ऐसा किया नहीं अंशुल जी, ऐसा क्यों बता रहे हैं? हमने तो कभी आपको नहीं डांटा मैडम, आप नहीं। 3 बार मेरे को लाइव टीवी पे डांट चुकी हैं, उसकी क्लिप काट के मैं रखे हुए हूँ। अच्छा, ओला इलेक्ट्रिक पे क्या करना है? खैर, ओला इलेक्ट्रिक देखिए 110 पे मेरा व्यू था 10 रुपए का, 40 रुपए का इसने लो बनाया वहां से, और अर्निंग्स इसकी आई थी 14 जुलाई को। उस दिन रिवर्सल बना था, 1668% वॉल्यूम, 597 मिलियन का वॉल्यूम था, और अभी 20 अगस्त को इसने लास्ट बाय बिफोर द सेल, इसको हम लोअर हाई कहते हैं, 48.9 निकाला है 1.1 बिलियन शेयर से। तो मैंने अपना जो 10 रुपए का व्यू था वो ड्रॉप कर दिया, 110 से 40 तक आ गया। अब मेरा 10 रुपए का व्यू ड्रॉप है, ये तब वापस से रीएमर्ज होगा जब 40 के नीचे हम टिकेंगे। फिलहाल ये क्या कर रहा है, बड़ा इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम 90 का ब्रेकआउट है, 66 का टारगेट है। मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, क्योंकि जहां प्रमोटर अच्छा ना हो वहां पे पैसा कमाना बहुत दिक्कत की बात होती है। अंशुल, अपोलो माइक्रो सिस्टम्स डिफेंस का एक ऐसा प्लेयर जहां पे मोमेंटम काफ़ी अच्छा रहा है, हालांकि इससे आगे बहुत सारे स्टॉक्स जो है वो निकल चुके हैं, वो एक अच्छा मोमेंटम देके अब एक कंसोलिडेशन फेज में जा चुके हैं, लेकिन अपोलो माइक्रो सिस्टम्स पे आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, इसके चार्ट्स क्या कहते हैं? अपोलो माइक्रो देखिए चला है 22 दिन में 67%, और आज जो खुला था एकदम तेजी से, उसके बाद ऊपरी स्तर से जो सेलिंग आई है, इसमें वॉल्यूम दिख रहा है, यानी प्रॉफिट बुकिंग होना स्टार्ट हो गई है इस काउंटर में। आई कुड बी रॉन्ग, बट 22 दिन में 67% चला है, यानी 10 साल की एफडी का रिटर्न 6% के हिसाब से अगर 10 साल जोड़िए 60% का जो रिटर्न है 22 दिन में दे चुका है। प्रॉफिट बुक करके एक बार निकल जाना चाहिए। अगर नहीं करना चाह रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस आज ही का लो होना चाहिए, जो कि है 243 रुपए, तो आप 240 पकड़ लीजिए, या तो 240 का स्टॉप लॉस ले लीजिए या बुक कर लीजिए। आपकी जगह मैं होता तो बुक कर लिया होता। कंजम्पशन